शहर के रिसोर्ट में मिली युवती की लाश के मामले में एक सनसनीखेज मोड़ उस वक्त आ गया जब आज सुबह घटना के दौरान कमरे के अंदर का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में सरफिरा आशिक वारदात को अंजाम देने के पीछे का कारण युवती की बेवफाई बता रहा है। पुलिस ने बताया कि 21 साल की शिल्पा झारिया मंगलवार को जबलपुर के मखेला रिसोर्ट में एक कमरे में मृत मिली थी। खास बात यह है कि मौत के 4 दिन के बाद भी उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट होता रहा। मंगलवार और बुधवार को युवती के इंस्टाग्राम पेज पर कुछ फोटो अपलोड हुए थे, जिन्हें गुरुवार को डिलीट कर दिया गया। कुछ समय के बाद ही 2 नए फोटो फिर से अपलोड किए गए। इसमें होटल के कमरे में युवक युवती नजर आ रहे हैं। युवती की हत्या का आरोपी अभिजीत पाटीदार 3 महीने पहले एक व्यापारी से 8,60,000 रुपए की ठगी कर चुका है। व्यापारी मनीष चिमनानी ने जबलपुर के कोतवाली थाने में FIR भी दर्ज कराई थी। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। जैसा कि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन अपराध पंजीबद्ध है इसमें तिलवारा थाने में, और जो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो संभवतः जो है आईडी उसमें इस्तेमाल, वो मृतिका की इस्तेमाल हो रही है। तो उसके आधार पर हमारी साइबर टीम लगी हुई हैं, और हम चूँकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उसकी आईडी इस्तेमाल की जा रही है, तो यह भी एक संज्ञेय अपराध है। उस पर हम सुसंगत धाराएँ उस पर बढ़ा रहे हैं, और हमारी करीब 4 टीमें लगातार आरोपी को ट्रैक कर रही हैं, और हम शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करके इस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परिवार से कोई बातचीत हुई मृतिका के, अगर उसने क्या जानकारी दी, उस संबंध में इनको कुछ जानकारी थी, कैसे संपर्क में आई, क्या इस संबंध में कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है? बिल्कुल, परिजनों से अभी चर्चा की गई है, और जैसा कि परिजनों ने बताया है कि वो बच्ची जबलपुर में ही रहकर कोई काम कर रही थी, इसलिए ज़्यादा परिवार के कांटेक्ट में नहीं थी। परंतु हाँ, उसकी छोटी बहन के साथ कुछ बात हुई है, और जो मृतिका के मोबाइल से उस छोटी बहन से भी बात हुई थी, वो हम लोग ने पूछताछ उससे बहन से की है, और उसको इस आरोपी के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है। परंतु हम बाकी अन्य जो स्रोत हैं उनके माध्यम से, खासकर CCTV फुटेज और अन्य लिंक्स जो उसके यहाँ जबलपुर में हैं, उनके माध्यम से हम उसको ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे एक चीज़ और चर्चा में है, रिसोर्ट में ये वारदात हुई है और वो लोग रिसोर्ट में रुके थे, और जहाँ तक जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की तो ये बात सामने आई थी कि आईडी भी फर्जी निकली। तो ऐसे में क्या रिसोर्ट के ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी क्या पुलिस के द्वारा? बिल्कुल, अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक वहाँ पे 2-3 आईडीज़ मिली थी, और उनका वेरीफाई किया गया जो अभी गलत मिली थी। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इस घटनाक्रम में 6 तारीख को एक आईडी के माध्यम से रूम बुक कराया गया था, जिसमें लड़का 6 को अकेले ही वहाँ पे रुका था। 7 तारीख को दोपहर में करीब 1 घंटे के लिए वो मृतिका वहाँ पे मिलने आई थी, और उसके बाद वहाँ से आरोपी अकेला जाता हुआ 7 तारीख को दिखा है। रूम लॉक करके बाहर से गया था, और जब लगातार 8 तारीख को भी रूम नहीं खुला तो होटल मैनेजमेंट ने 8 तारीख को रूम को मास्टर की से खोला था, और उनके बाद वो घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। तो इस एंगल पर जैसा कि आपने बताया कि आईडी उनने फर्जी दी थी, तो फर्जी आईडी का भी हम संज्ञान में लिया है हमने।